दोस्तों राधे राधे, स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी कैसे बनी। इस कथा का लेख श्री अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा किया गया है और हम आशा करेंगे कि अगर आप अनिरुद्धाचार्य जी के प्रिय भक्त हैं तो इस कथा को शुरू से एंड तक जरूर सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक सखी थी, उसका नाम माधवी था। यह मीराबाई की कथा है। मीराबाई कलयुग में आई और गिरधर गोपाल की पूजा की। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यह मीराबाई कौन थी और वह पिछले जन्म में कौन थी, उन्हें कलयुग में क्यों आना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लीला हो रही थी तब मीराबाई ब्रज में ही थी। वह किसी की बेटी थी और उनका नाम माधवी था। माधवी का विवाह वृंदावन के एक लड़की से हुआ था जिसका नाम सुंदर था, जो कि श्री कृष्ण जी का मित्र भी था। माधवी और सुंदर की शादी तो हो गई थी, परंतु माधवी की विदाई नहीं हुई थी। जब माधवी की विदाई का समय आया तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारी शादी वृंदावन में हुई है और वहाँ पर कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है। हमने सुना है कि जो उसे एक बार देख लेता है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है, तो तुम उसे मत देखना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। माधवी की माँ यह नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वह समझती थी कि श्री कृष्ण साधारण बालक है। जब सुंदर माधवी को विदा कराकर अपने घर ले जा रहे थे तब सुंदर ने अपनी पत्नी माधवी से कहा कि सुनो, रास्ते में ही कहीं मेरा मित्र कन्हैया मिल सकता है। तभी वहाँ पर गाय चराते श्री कृष्ण ने देखा कि उनका मित्र सुंदर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, तो वह भागा भागा उनके पास गए और बोले, मित्र अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो सुंदर बोला कि अब मैं क्या मिलाऊं, तुम्हारी भाभी से तुम ही खुद मिल लो और देख लो। फिर जैसे ही माधवी को यह पता चला कि श्री कृष्ण उसे देखने आए हैं, फिर माधवी अपनी साड़ी से अपना पूरा बदन और चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की कई बातें याद आ गई थीं। श्री कृष्ण ने बोला, भाभी जी अपना मुंह तो दिखा दीजिए, लेकिन माधवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, जाओ अब से तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तरसोगी। यह कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए और माधवी सुंदर भी अपने घर लौट आए। अब एक दिन सुंदर की माता यशोदा मैया के पास अपनी बहू को लेकर आशीर्वाद दिलाने के लिए गईं। तभी वहां श्री कृष्ण आए और अपनी मैया से बोले कि मैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैया ने कहा, डाल तू थोड़ी देर बैठ, मैं तुझे कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके घर कोई आया है। उन्होंने पूछा कि मैया घर में कौन आया है? तो मैया ने कहा कि तेरे मित्र सुंदर की पत्नी आई है। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वहां से भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम मुझे देखने के लिए तरसती रहोगी। इसलिए माधवी को कलयुग में मीराबाई के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण की दीवानी बनकर सारी उम्र उनकी सूरत देखने के लिए तरसती रही। तो दोस्तों मीराबाई और श्री कृष्ण की कथा आप लोगों ने सुनी। आप लोगों का इस कथा के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।